स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यूपी में लव जिहाद पर विधेयक पास हो गया है। यूपी विधानसभा से इस विधेयक को पास करा लिया गया है। तो जो विधेयक में प्रावधान है उसके अनुसार अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है शादी के लिए तो वो धोखाधड़ी माना जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इस कानून का पहले विरोध किया था और प्रवर समिति भेजने की सिफारिश की थी, लेकिन क्योंकि इतना संख्या बल है सरकार के पास तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर विधेयक पास हो गया है। हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। तो राजीव, ये विधेयक बस अब कानून बनने से एक कदम की दूरी पर। देखिए प्रीति, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पहले एक अध्यादेश लाया था और उसके बाद कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद आज इसे विधानसभा में पटल पर रखा गया था, जिसे का विपक्ष द्वारा विरोध किया गया और ये कहा गया कि इस कानून को प्रवर समिति के समक्ष रखना चाहिए और उसकी संस्तुति के बाद ही पास किया जाना चाहिए। लेकिन इस दौरान विधानसभा में ध्वनिमत के साथ इस कानून को पास कर दिया गया है। तो अब उत्तर प्रदेश में जो ये लव जिहाद के खिलाफ कानून है विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का, वो लागू हो गया है। ऐसे में अब इसके बाद अगर कोई व्यक्ति धर्म विरुद्ध शादी के लिए किसी को झांसा देकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान इस कानून में कई कैटेगरी डिवाइड की गई है, जिनमें 1 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और एक बड़े जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर जब विपक्ष द्वारा विधानसभा में इसका विरोध किया जा रहा था तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें यह देखने को मिल रहा था कि किसी न किसी को धोखा देकर, छल करके धर्म परिवर्तन किया जाता था। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने यह कानून बनाया है और इसके तहत अब इसके दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करना भी चाहता है तो उसको करीब 60 दिन पहले संबंधित जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी और उसी के बाद वो धर्म परिवर्तन कर पाएगा। तो कुल मिलाकर अब आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस कानून के पास हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में छल या धोखा देकर धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये कानून एक उत्तर प्रदेश लागू करने वाला देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक होगा और इसी के तर्ज पर अब मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी इस कानून को लागू किए जाने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी अगर दो वाकई में प्यार करते हैं और अलग अलग धर्म के हैं उनको शादी से रोका जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि केवल अगर आप किसी से शादी करनी है इससे उसका धर्म मत बदलवाइए। तो राजीव, क्योंकि विपक्ष ने विरोध किया था कि भाई आप हर जगह अपनी निगरानी करेंगे क्या, आप हर बात के लिए, प्रेम करने के लिए, विवाह करने के लिए अनुमति लेनी होगी क्या प्रशासन की, तो क्या कुछ आपत्ति यहाँ पर विपक्ष और जाहिर कर रहा है, क्या उसकी अपनी आशंकाएं हैं? देखिए विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता नजर आया है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो एक धर्म विशेष को उत्पीड़न के लिए इस तरह के काम कर रही है। लेकिन योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो उससे नहीं रोक रहे हैं। अगर वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत 60 दिन पहले संबंधित जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी को इसकी लिखित में जानकारी दें और उसके बाद इस मामले की जांच की जाएगी कि क्या दोनों पक्ष राजी हैं और सही तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है। उस पर सरकार को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक, चाहे बरेली हो या फिर लखनऊ हो या अन्य कई शहरों में झांसा देकर शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश में इस तरह का अपराध नहीं चलेगा और इसके खिलाफ योगी सरकार पहले एक अध्यादेश लाई थी और उसी अध्यादेश को राज्यपाल के सामने पेश किया गया और विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट बैठक में पास करने के बाद इसे विधानसभा में आज पेश किया गया था, जिस पर विपक्ष ने एक बार फिर, क्योंकि पहले भी विपक्ष इस पर विरोध जताता रहा है, तो आज विधानसभा के अंदर भी विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस कानून को पास करने से पहले प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए और उसके बाद ही विपक्ष की सहमत के बाद इसे पास किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पूर्ण बहुमत सरकार है और इसीलिए ध्वनिमत के साथ इस कानून को पास कर दिया गया है। ऐसे में अब अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना सामने आती है कि किसी को झांसे में रखकर, किसी को धोखा देकर
धर्म परिवर्तन किया गया तो उसके आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राजीव, ये बात हम भी मानते हैं कि जो प्रेम होता है, जो प्यार, इश्क और जो भी मोहब्बत है, वो देश की सीमाओं से, धर्म की सीमाओं से परे है। लेकिन जब वो प्यार किया ही इसलिए गया कि सामने वाले के धर्म को बदला जाए, तो फिर वो प्यार नहीं रह जाता। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा कदम है चुनाव से ठीक पहले सरकार का, तो जो भी अपने काम गिनाएगी या बड़े बड़े कदम गिनाएगी, तो उसमें भी ये शुमार होगा फिर इसमें। देखिए, यकीनन जिस तरह से योगी सरकार ने पहले ही साफ किया है कि उनका कोई प्यार पर या मोहब्बत पर पहरा नहीं है या उस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई धोखा देता है, कोई किसी के साथ गलत करता है, तो ये योगी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के कारण जो ये उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून आया है, इसमें साफ जिक्र है कि अगर कोई दो लड़का लड़की अगर ये चाहते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो एक नियम के तहत वो अपने जिले के जिलाधिकारी को लिखित रूप से एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके बाद जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करके वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि किसी को धोखे में रखकर उसका धर्म परिवर्तन कराएगा या शादी करेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये अपराध माना जाएगा और इसके लिए कड़ी सजा दी जाएगी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि जो उनके देश के विभिन्न राज्यों में दौरे हुए हैं, वहां पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों या धोखा देकर धर्म परिवर्तन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ वो कड़ा कानून लाएंगे और आज योगी सरकार ने वो कानून लाकर ये दिखा दिया है कि योगी सरकार ने जो कहा था वो किया भी है। बिल्कुल, तो सरकार कह रही है कि भर वो प्यार में पहरा नहीं लगा रही, बल्कि उस सोच को यहां पर कानून में जकड़ने की कोशिश कर रही है, जो प्यार का नाटक कर धर्म परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई अलग अलग धर्म के लोग मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जिलाधिकारी को बताना होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप अपना एजेंडा सेट करने के लिए, खास तबके के लोगों को परेशान करने के लिए ये कदम उठा रही हैं। तो बहरहाल इन सब के बीच, आपत्तियों के बीच, विपक्ष की सरकार ने विधेयक सदन में पास कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इससे बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए।